टॉप 50 फैक्ट्स। संविधान सभा का चुनाव 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रांतीय कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताओं के सीमित मताधिकार पर आधारित था। कुल महिला सदस्यों की संख्या मूल रूप से 15 थी, जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। पहली बैठक 9 दिसंबर में केवल 9 महिलाओं ने भाग लिया था। हैदराबाद एकमात्र ऐसी बड़ी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि प्रारंभ में संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा के चुनाव में सिख समुदाय के लिए प्रांतीय असेंबलियों में 4 सीटें आरक्षित की गई थी। बी.एन. राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे, स्वयं संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस पर बाद में प्रारूप समिति ने विचार किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आचार्य कृपलानी ने प्रस्तावित किया था। विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को बुलाई गई बैठक में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी। मुख्य आयुक्त के प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। सर्वप्रथम मौखिक मांग 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वराज्य पार्टी का प्रस्ताव मई 1934 में रांची में स्वराज्य पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करते हुए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस की आधिकारिक मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत की संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की। नेहरू की घोषणा 1938 जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की इस मांग को द्वितीय विश्व युद्ध की मजबूरियों के कारण पहली बार सैद्धांतिक रूप से अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि भारत का संविधान मुख्यतः भारतीय स्वयं बनाएंगे। क्रिप्स मिशन 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एक प्रारूप प्रस्ताव लेकर भारत आए, जिसे युद्ध के बाद लागू किया जाना था। इसे मुस्लिम लीग ने 2 स्वायत्त राज्यों की मांग पूरी न होने के कारण और गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946 अंततः संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 के तहत हुआ। इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव अध्यक्ष, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। सीटों का निर्धारण कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। चीफ कमिश्नर प्रांत ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों चीफ कमिश्नर्स के प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से होना था। जनसंख्या का अनुपात सीटों का आवंटन मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट के अनुपात में किया गया था। सांप्रदायिक विभाजन ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 मुख्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य मुस्लिम और सिख को छोड़कर अन्य सभी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा एक संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। मनोनयन व्यवस्था देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा आपसी परामर्श और मनोनयन नॉमिनेशन के माध्यम से किया जाना था। मिश्रित प्रकृति इस प्रकार भारत की संविधान सभा एक आंशिक रूप से निर्वाचित पार्टली इलेक्टेड और आंशिक रूप से नामांकित मनोनीत पार्टली नॉमिनेटेड निकाय थी। सीमित मताधिकार का आधार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने वाली प्रांतीय विधानसभाओं का गठन स्वयं 1935 के अधिनियम के तहत सीमित मताधिकार कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुआ था, जो कुल आबादी का केवल 10-14% था। चुनाव परिणाम 1946 जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। शेष 15 सीटें छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भारत के 2 ऐसे शीर्ष नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर सप्राओ और जयप्रकाश नारायण ने स्वास्थ्य एवं वैचारिक कारणों से सदस्यता स्वीकार नहीं की थी या त्याग दी थी। प्रथम बैठक की तिथि
अविभाजित भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल में हुई। अस्थायी अध्यक्ष फ्रांसीसी प्रथा वरिष्ठता के आधार पर का पालन करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उनका नाम आचार्य जे.बी. कृपलानी ने प्रस्तावित किया था। मुस्लिम लीग का बहिष्कार। पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने पूरी तरह बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, जिसके कारण बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 उपाध्यक्ष। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, जो जयपुर रियासत के दीवान थे। संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का कानूनी संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्होंने ही संविधान का प्रारंभिक कच्चा प्रारूप तैयार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव सभा में पेश किया, जिसने संविधान के दर्शन और संरचना की नींव रखी। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बना। माउंटबेटन योजना का प्रभाव। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना विभाजन योजना के बाद पाकिस्तान के क्षेत्रों के सदस्य सभा से अलग हो गए। पुनर्गठित संख्या बल। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 बची। पूर्ण संप्रभु निकाय। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु संस्था घोषित कर दिया गया, जो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को बदल या निरस्त कर सकती थी। विधायिका के रूप में कार्य। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा को एक दूसरा कार्य भी सौंपा गया, देश के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करना। इस प्रकार यह भारत की पहली डोमिनियन संसद विधायिका बनी। दोहरे कार्य के अध्यक्ष। जब सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यह विधायिका संसद के रूप में बैठती थी तो अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। अंतरिम संसद की अवधि। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण पूरा होने के बाद भी भारत में प्रथम आम चुनावों 1951-52 के बाद नई संसद के गठन 17 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा। कुल समय और खर्च। संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। कुल वाचन रीडिंग्स। संविधान के प्रारूप पर कुल 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, सबसे लंबा तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। कुल अधिवेशन और बैठकें। संविधान निर्माण के दौरान कुल 11 अधिवेशन सेशंस हुए, जिनमें कुल 165 दिन बैठकें हुई। यदि 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक को जोड़ लिया जाए तो कुल अधिवेशनों की संख्या 12 हो जाती है। संविधान का अंगीकार 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया। इस दिन सभा के उपस्थित 284 सदस्यों ने इस पर वास्तविक हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं। कुल 15 महिला सदस्यों में से संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या 8 थी। 26 नवंबर के प्रभावी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुल 16 अनुच्छेद, जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध आदि से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 तुरंत प्रभावी कर दिए गए थे। पूर्ण प्रवर्तन की तिथि। शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस तिथि को चुनने का ऐतिहासिक कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 के संकल्प के तहत देश का पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था।
राष्ट्रमंडल की सदस्यता। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकार किया गया था। राष्ट्रीय गान एवं गीत। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में आधिकारिक स्वीकृति दी गई। प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा का प्रतीक सील। संविधान सभा ने हाथी एलिफेंट को अपने प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था। मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट्समैन L.N. मुखर्जी L.N. सिन्हा को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया था। मूल प्रति के सुलेखक कैलीग्राफर। भारतीय संविधान की मूल प्रति को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हाथ से लिखा गया था। अंग्रेजी मूल प्रति के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने इसे इटैलिक शैली में लिखा था। मूल प्रति का सौंदर्यीकरण। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी, जिनमें नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा मुख्य रूप से शामिल थे। हिंदी संस्करण के सुलेखक। संविधान के मूल पाठ के हिंदी संस्करण का सुलेखन कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने खूबसूरती से सजाया था। कुल शब्दों की संख्या। भारतीय संविधान के मूल अंग्रेजी संस्करण में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जिसमें लगभग 1,17,369 शब्द थे, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाता है। हैदराबाद रियासत का अपवाद। भारत की देशी रियासतों में हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि प्रारंभ में संविधान सभा की बैठकों में शामिल नहीं हुआ। नेपाल के राजा की अनूठी स्थिति। यद्यपि नेपाल एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु संविधान सभा के कुछ प्रारंभिक विमर्शों और सलाहकारों के स्तर पर प्रांतीय सीमाओं और कूटनीतिक समन्वय के लिए ब्रिटिश भारतीय नियमों के तहत संवाद बनाए रखा गया था। तथ्यात्मक रूप से भारत की सीमाओं के भीतर मैसूर रियासत ने सर्वाधिक 7 सदस्य भेजे थे।